हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, एसएससी स्टेनो के रिगार्डिंग मैंने एक परसों वीडियो अपलोड किया अपना कि आपको कोई भी डाउट हो एग्जाम 22 को लेकर के आप हमसे पूछ सकते हैं। और आपने अपने बहुत सारे डाउट्स हमसे पूछे, आज उन सभी का रिप्लाई देने में आपके साथ में जुड़ा हूं बच्चों। इस वीडियो में हम आपके सभी डाउट्स जितने भी बच्चों ने पूछा है, 30+ डाउट बच्चों ने हमसे पूछे, उन सभी को मैंने यहाँ पे आपके साथ रखा है। और बच्चों, ऐसा नहीं कि आप अपना डाउट देखें और निकल जाएं, ऐसा नहीं है। किसी और का डाउट भी आप जरूर सुने। इससे क्या होगा बच्चों, अगर हो सकता है कि उसमें आपका भी डाउट हो तो वो सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे। वीडियो को पूरी देख लेना। कई बार ऐसा होता है बच्चे कि आप लोग वीडियो अधूरी देख करके अपने डाउट पूछने शुरू कर देते हैं और हो सकता है कि मैंने उसका रिप्लाई इस वीडियो में दिया हो। जी दोस्तों, तो पूरी वीडियो को देख करके किसी भी तरह से आप फास्ट फॉरवर्ड भी देखें, कैसे भी देखें, लेकिन वीडियो पूरी देख ले और फिर कोई डाउट हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में। लेकिन तैयारी बिल्कुल बेफिक्र करनी है, टेंशन हम पर छोड़ दीजिए सारी आप और अपनी तैयारी में लगे रहिए दोस्तों। तो यहाँ आज मैं आपके एक एक करके डाउट यहाँ पे क्लियर करना शुरू करता हूँ बच्चों, और मेरे से जुड़ रहिएगा इस तरह से ही। ये सभी क्वेरीज जो हमारी उस वीडियो पर रही बच्चों, यहाँ पहला कमेंट पारस वर्मा जी का, ये कह रहे हैं कि सर बेसिक से बढ़ा दो प्लीज। बढ़ा दो नहीं, ये पढ़ा दो कहना चाह रहे थे, यहाँ पर नहीं कह पाए अपनी बात को पूरी है। सर बेसिक से पढ़ा दीजिए प्लीज। देखिए बच्चों, मैं आपको बता दूं कि बेसिक से ऑलरेडी मैं बता दूं आपको कि पूरा बैच चल रहा है हमारा टारगेट स्टेनो 2022 के नाम से। यस, टारगेट स्टेनो या टारगेट एसएससी एग्जाम्स 2022 भी इसको बोल सकते हैं। स्टेनो नहीं, एसएससी का कोई भी एग्जाम 2022 का टारगेट हमने लेकर के चले हैं। जो एग्जाम चाहे कभी भी हो ना, लेकिन वैकेंसी जो 2022 में आई है उनकी बात कर रहा हूं। तो कंप्लीट बेसिक से एडवांस तक का कोर्स है पूरा बच्चों। ये सिर्फ फुल कोर्स है आपका बेसिक से एडवांस तक का, जिसमें हम लोग आपको कराएंगे पूरी की पूरी कंप्लीट ग्रामर, वो भी मेरे अंदाज में। मेरे अंदाज में क्यों कह रहा हूं बच्चों, क्योंकि मैंने पूरी बुक सोल्व कराई है आपकी किरण एमबी मिरर, तो मुझे पता है कि एग्जाम में क्या आ रहा है और किस तरह से पूछा जा रहा है। उसी बेस पर मैंने अपने ग्रामर रूल सेट किए पहले। यस, मैंने अपने पूरे ग्रामर रूल्स को सेट किया हुआ है इसी तरह से ही, जिसमें आपके ट्रिक्स 78 रूल के साथ में मैंने पीडीएफ नोट्स बनाए। फिर उनका कंप्लीट वीडियो सोल्यूशन है। फिर उनकी प्रैक्टिस कराई मैंने 5 बुक से, जिसमें आपकी परफेक्ट, मिरर, एसपी बक्सी, केडी कैंपस, क्रिस्टोफर फोनिस सर। उसके बाद में किरण 16,000 प्लस मैंने उसके अंदर लगाई है। और ये आपका पूरा कंप्लीट बैच है 899 रुपीज में किरण के साथ में, जिसमें आपका 899 रुपीज तो रहेगी 16,000 वाली किरण की फीस, और ग्रामर की फीस 600 रुपए, लेकिन पूरी कोर्स की फीस बैठती है आपकी 1350 रुपए। अगर आप किरण 14,000 वाली लगाएंगे तो फीस हो जाती है आपकी 1200 रुपए। हालांकि 14,000 वाली में भी कोई बुराई नहीं है, वो भी आपकी फिट टू फिट है बच्चों। आगे बढ़ते हैं बच्चों। सर जी वैकेंसी कब तक आएंगी? अगर एसएससी की ऑफिशियल सेट की बात करूं मैं, तो वहां पर तो दिसंबर में ही आपकी वैकेंसी आनी है। लेकिन अगर मैं बात करूं डेटा एनालिसिस की, जो हमारे बच्चे डिपार्टमेंट में है ऑलरेडी, उनके कथनों की बात करूं तो यहां पर दिसंबर से पहले वैकेंसी मेरे राय में आ जानी चाहिए डेफिनेटली, जो उम्मीदें जताई जा रही हैं जिस तरह से एसएससी काम कर रही है। एसएससी स्टेनो 2000 वैकेंसी कब तक आएंगी, ये सेम क्वेश्चन उन्होंने पूछा है दोनों का, तो इसलिए मैंने एक ही कमेंट में इनको रख दिया है। आगे पूछ रहे हैं बच्चों, सर जी डिमोटिवेटेड हूं, वैशाली सिंह कह रही हैं डिमोटिवेटेड हूं। देखिए, डिमोटिवेटेड होने से कोई फायदा ही नहीं है बच्चे, वैशाली जी या कोई भी बच्चा। अगर आप डिमोटिवेट हो रहे हैं तो अब डिमोटिवेट होने से कुछ होगा तो है नहीं। अब आपके डिमोटिवेट होने से वैकेंसी तो ऐसा नहीं कि एकदम से आ जाएगी निकल के बाहर। वैकेंसी अपने टाइम पे आएगी, एग्जाम अपने टाइम पे होगा, और ये सुनहरा मौका मिल रहा है बच्चों आपको तैयारी करने का। अगर आप ऐसे में डिमोटिवेट हो जाएंगे तो आप तैयारी नहीं कर पाएंगे, अंदर से हताशपन रहेगा आपके अंदर। बिंदास तैयारी में लगिए, उठ के खड़े होइए फटाफट से बच्चों। ये तो फिर भी एक एग्जाम है, जिंदगी में ऐसे बहुत सारे काम होते हैं जिसमें आपको बहुत ज्यादा हताशा मिलती है, उसके बाद भी खड़ा होना पड़ता है बच्चों। ये तो सिर्फ एक एग्जाम है, सिर्फ ऐसा नहीं कि मतलब अगर यहाँ आप नहीं हुआ कुछ तो कुछ होगा ही नहीं जिंदगी में। लेकिन आप डिमोटिवेट मत होइए, अपने आप को मोटिवेट कीजिए और तैयारी कीजिए, और बेहतर तैयारी के साथ में आइएगा, टॉप कीजिए आप। यस, टॉप करने वाले बच्चे कोई और थोड़ा ना है, वो भी तो आप जैसे ही है। टॉपर की तैयारी कीजिए, आप टॉप बनिए, आप टॉप 10 में अपना नाम लाइए, उसकी तैयारी कीजिए, बिल्कुल भी डिमोटिवेट मत होइए। ये प्रिया कुमारी बहुत प्यारी बच्ची मेरी, कोई भी वीडियो आज तक उन्होंने ऐसा नहीं छोड़ा मेरा जिस पर कमेंट ना किया हो और लाइक ना किया हो, बहुत अच्छी बच्ची। सर प्लीज आप करंट अफेयर करा दो। और इसकी पूरी उम्मीद मुझसे है बच्चे की, लेकिन बाबू यहाँ करंट अफेयर्स के लिए मैं नहीं अवेलेबल करा सकता, आपको माफी चाहूंगा। करंट अफेयर के लिए आप अच्छा होगा कि कुछ भी यूट्यूब चैनल जो अच्छे अच्छे करंट अफेयर कराते हैं वहां से कर लीजिएगा। मेरा डिपार्टमेंट इंग्लिश रीजनिंग ये मैं कराता हूं आपको, और ये मैं करा दूंगा आपको यूट्यूब पर। सर जीएस कहां से कहां करें, कहां से कहां तक करें प्लीज बताइए, और जीके जीएस के लिए कौन सी बुक लें या भी बताइए सर, ये भी बताइए सर। पबजी लाइट, ये भी अच्छे बच्चे हमारे लगातार कमेंट करते रहते हैं वीडियो पर। देखिए, अगर आप बात करें यहाँ पे स्टेनो एग्जाम की, क्योंकि मैं स्टेनो के ही रिगार्डिंग ये वीडियो तैयार कर रहा हूं, तो आपका एग्जाम होना है अभी तक के हालात को देखते हुए मार्च अप्रैल में।
तो आपको पूरा 2000 ये जो चल रहा है 22 करंट अफेयर ये तो करना ही करना है, और फरवरी तक का करंट अफेयर वो करना है, और 2021 का आपको नवंबर दिसंबर करना है बच्चों, ये भी ध्यान रखिएगा आप लोग। 2021 का नवंबर दिसंबर, 2022 पूरा, और जनवरी फरवरी 2023 का। अब आप कहेंगे सर इतना काम कैसे होगा? इतना काम ऐसे होगा कि इनको आप अभी साथ के साथ निपटाते चले जाएं। ये उनका नहीं होगा जो एग्जाम से 3 महीने पहले उठेंगे और फिर सोचेंगे कि मैं एग्जाम को क्रैक कर दूंगा, नहीं होगा। ये उनका होगा जो अभी से डेली तैयारी कर रहे हैं, अपने नोट्स तैयार कर रहे हैं, डेली वीडियो देख रहे हैं, बुक ला रहे हैं मंथली, सब कुछ कर रहे हैं काम, ये काम उनका होगा बच्चों। तो इतनी करंट अफेयर आपको पढ़नी है, 2021 का नवंबर दिसंबर, 2022 पूरा, और 2023 का जनवरी फरवरी। 14-16 महीने करंट अफेयर बैठती है ये आपको करनी ही करनी होगी। कौन सी बुक लें करंट अफेयर के लिए? तो कोई भी बुक आप लगा सकते हैं जो भी आपका आसपास के एरियाज में मिलती है, क्योंकि करंट अफेयर मैगजीन्स के ऊपर क्या है बच्चों, ये कुछ बुक्स ऐसी होती हैं जो मेरे एरिया में मिलती हैं, आपके यहाँ नहीं मिलती है, आपके एरिया में मिलती है, मेरे एरिया में मिलती है। लेकिन अगर बात करूँ स्टैटिक जीके की या इस तरह की बात की, तो यहाँ पर आप लोग राकेश यादव सर की 9700 प्लस या फिर किरण की लगा सकते हैं। वैसे किरण में कुछ अच्छे से दिया हुआ है, पीछे सारे सोल्यूशन है, तो आपके सामने आंसर नहीं होंगे, तो आप आराम से तैयारी कर सकते हैं। तो मुझे अच्छी लगी किरण की बुक, आप किरण से भी तैयारी कर सकते हैं। आगे देखिएगा, प्रिया कुमारी का फिर से कमेंट है, सर डेली प्रैक्टिस किस में से करें? डेली प्रैक्टिस सेट अगर पूरा करना है आपको एसएससी स्टेनो के रिगार्डिंग, तो फिर तो एमपी बेस्ट है। एमपी का 209 सेट टीआई उठा करके आप उसमें से आप प्रैक्टिस सेट करना शुरू कर दीजिएगा। और मैं आपको बता दूं बच्चे, गुड न्यूज और भी है, 209 सेट का फुल्ली सोल्यूशन आप हमसे भी ले सकते हैं। कंप्लीट सोल्यूशन मैं करा रहा हूं 209 सेट फ्रॉम एमबी लेटेस्ट बुक, मात्र 999 रुपए में, यानी कि आपको 5 रुपए का भी एक सेट नहीं पड़ रहा है पूरा का पूरा। इतने कम में आपको इतना कुछ मिल रहा है, मुझे नहीं लगता कि कोई बुराई है किसी भी तरह से। यस गाइस, तो यहां पर आप लोगों को डेली प्रैक्टिस करनी है तो एमपी बुक का इस्तेमाल करें। यहां सर AWS 107 मार्क्स हैं तो स्किल की तैयारी करूं या नहीं? ये बहुत बड़ा डाउटफुल कंडीशन आ रही है AWS वालों के सामने, और आए भी क्यों ना, क्योंकि मेरिट को तो ना डाउन उन्होंने कर दिया है। अब अगर ये मेरिट सही सही रखते, जब इनको लेना ही था, मान लीजिए इनको लेने ही 120 प्लस वाले हैं, मैं एग्जांपल बता रहा हूं खाली, तो मेरिट भी वहीं तक लेकर रखते आसपास उसके 110 के आसपास रखते। अब इन्होंने 83 पर मेरिट पहुंचा दी उसकी। अब यहाँ बच्चे बहुत ज्यादा डाउटफुल हैं। अब ऐसे में अगर मैं कह दूं कि बच्चों आप इतने वाले का होगा, इतने वाले का नहीं होगा, चलो खैर ग्रेड सी के लिए तो आपका कंफर्म है कि नहीं होगा, ये तो मैं भी कंफर्म डाउट में नहीं हूं। लेकिन बच्चों यहाँ पर अगर मैं बात करूं डी की, तो डी में कुछ ना कुछ जरूर होगा, इतना भी डिफरेंस नहीं आएगा कि बहुत ज्यादा डिफरेंस आ जाएगा। तो मैं तो कहूंगा कि आप इसकी तैयारी करो, बिल्कुल भी लापरवाही मत करो बेटा। गरिमा अग्रवाल जी, आप स्किल की तैयारी कीजिए और बिल्कुल भी हताश मत होइए, ये इमोजीज अपनी चेंज कीजिए यहाँ पे और मूड फ्रेश करके तैयारी करना शुरू कीजिए बच्चे। चलिए बच्चे, यहाँ पर हमारे अजीत त्यागे जी, पुराने स्टूडेंट हमारे, बहुत पुराने, बहुत प्यार करते हैं। सर रीजनिंग का लेवल टॉपिक वाइज क्या रहेगा? 2022 कट ऑफ क्या जा सकती है ग्रेड सी की? ग्रेड सी के ऊपर तो मैंने कट ऑफ का एक ऑलरेडी वीडियो बनाया था बच्चों, जिसमें मैंने आपको बताया था। लेकिन फिर भी अगर आप यहाँ पूछ रहे हैं तो मैं आपको बता दूं बच्चों, ग्रेड सी का अगर कट ऑफ की बात करूँ तो अच्छे खासी कट ऑफ रहने वाली है, मतलब कोई इसमें गुंजाइश नहीं रहेगी आपके पास में देखा जाए तो कम से कम ग्रेड सी की बात करूं तो 160 तक भी जाए तो मुझे नहीं लगता कोई अंदेशा होगा। यस, अब यहां पर रीजनिंग का लेवल टॉपिक वाइज क्या रहेगा? रीजनिंग का लेवल बच्चों कभी भी ऐसा नहीं होता कि मतलब बहुत ज्यादा हाईफाई आ जाए, क्वेश्चंस को जो है थोड़ा सा लेंथी कर दिया जाता है और आपको टफ लगने शुरू हो जाते हैं। अजीत त्यागी जितना मैं आपको जानता हूं, या फिर और बच्चे जरा ध्यान सुन लीजिएगा, काफी समय से जो तैयारी कर रहे हैं खासकर उनके लिए ये स्ट्रेटेजी है, आप लोग सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस सेट पर फोकस करें, आप चैप्टर वाइज ना पढ़ें। और ऐसा नहीं कि आप सिर्फ एसएससी के करें आप, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोग पहले ही बहुत कुछ पढ़ चुके हैं। आप बैंक के, जिस कलर के एग्जाम के और अदर एग्जाम जो छोटे लेवल के होते हैं, जिनको आप लोग दे ही रहे होंगे अपने स्टेट लेवल के एग्जाम, उनके प्रैक्टिस ला करके रीजनिंग की तैयारी करें। कहाँ से क्या मिल जाए कुछ नहीं पता बच्चों। यस, तो टॉपिक वाइज सब कुछ वैसे रहने वाला, बस थोड़ा सा लेंथी पेपर हो सकता है बस। सर रीजनिंग के लिए कौन सी बुक इनफ रहेगी सर बताइए? रीजनिंग के लिए बच्चों देखिए, इनफ बुक का मतलब ये कि इनफ तो कुछ भी नहीं होता, सही बात तो ये है, लेकिन कहीं तो हमें समाप्त करना होगा। तो आप किरण की लेटेस्ट बुक आई है मार्केट में 11,000 प्लस, उसे ले लीजिएगा, ज़्यादा अच्छी रहेगी। मैं पिछले 12 साल के एक्सपीरियंस के अनुसार बता रहा हूँ, प्रीवियस ईयर के अलावा आज तक एसएससी में कभी कोई नया क्वेश्चन नहीं आया, बिल्कुल ध्यान रखें। ओनली प्रीवियस ईयर प्रीवियस ईयर प्रीवियस ईयर, बस, इसके अलावा आप कुछ ना करें। 2-4% नया रहता है, उसके टेंशन आप छोड़ दीजिएगा, बाकी आप लोग डेफिनेटली
प्रीवियस ईयर से सिलेक्ट हो जाएंगे। यस, ये रणनीति ऐसी है जो कभी फेल ही नहीं हो रही है। सर इंग्लिश का एमबी या किरण, पहले किरण बाद में एमबी, समय मिला है, फायदा उठाइए। कुछ बच्चे आजकल मैं देख रहा हूं कि बच्चे क्या करते हैं कि सोचते हैं कि थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करने के चक्कर में कंजूसी कर जाएंगे और फिर पछताएंगे। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। कोई भी बच्चा हो, मैं जी आपकी बात नहीं करूं, आप ले चुके हैं मुझे पता है। बिल्कुल भी लापरवाही ना करे कोई भी स्टूडेंट। पढ़ाई पर किया जाने वाला खर्च आपका एक इन्वेस्टमेंट है और कुछ नहीं। दूसरी एक बहुत बड़ी गलती जो बच्चे करते हैं वो ये करते हैं कि पेड कोर्स लेने के बाद जो शेयर करते हैं अपने दोस्तों को। देखिए, इसमें आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं अपना नुकसान इसलिए बोल रहा हूँ ऐसा नहीं, मेरा नुकसान तो कहीं से कहीं तक में नहीं है। मुझको देने वाला तो ऊपर वाला बैठा है बच्चों, या फिर किसी का भी नहीं है। आप किसी और का भी अगर सेल कर रहे हैं इससे तब भी नहीं है, नुकसान इसमें साफ साफ आपका है। अब जरा खुद आप सोचिए, पूरे यूट्यूब पर और पूरे ऑफलाइन बैच में किरण और एमबी मेरे अलावा कोई नहीं करा रहा है। यस, मेरे पास इतने बच्चे नहीं है कि मेरे पास लाख 2 लाख बच्चे हैं, मेरे पास बहुत कम बच्चे जुड़ते हैं। अब अगर आप लोग ये एमबी और किरण कर लेंगे तो आप डेफिनेटली यूनिक हो जाएंगे उन बच्चों से। और अगर आप लोग उनको शेयर करते हैं और उसने आगे शेयर कर दी और उनमें से कोई भी पढ़ने वाला बच्चा निकल गया, वो आपके मेरिट को बढ़ा देगा। और ये बेवकूफ़ी आप लोग कर रहे हैं लगातार, मेरे लिए नहीं सबके लिए कर रहे हैं काम आप। अगर आपने किसी ने पेड कोर्स लिया है किसी का भी, चुपचाप बैठ के पढ़िए, सिलेक्शन लीजिए, बात खत्म। अगर आप लोग ऐसा करेंगे किसी का भी कोर्स के साथ में तो उसमें आप अपने पैरों पर कुल्हाड़ी खुद मार रहे हैं। इसे बोलते हैं कि पढ़ लिखे बेवकूफ। इस गाइस, तो यहाँ पर पहले किरण कराओ तमीज से बैठ करके आराम से, बिल्कुल सेंसिटिव तरीके से जितना हो सकता है। उसके बाद एमबी कर लो। सिलेक्शन के लिए 2 बुक्स आपकी रामबाण है, इससे बाहर पेपर नहीं आएगा, मतलब आएगा ही नहीं। यस, तो किरण करें आराम से बैठ करके, फिर उसके बाद एमबी करें, ये सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी है। यहां पबजी लाइट पूछ रहे हैं, सर मेरा इंग्लिश की एमबी पब्लिकेशन से 195 सेट वाली बुक है और किरण की 14,000 वाली बुक है, क्या मेरा इन बुक से काम चल जाएगा? सर अगर मैं सिर्फ यही दोनों बुक से प्रिपरेशन करूं तो मेरा एसएससी स्टेनोग्राफर 2020 वाला एग्जाम निकल सकता है क्या? प्लीज गाइड मी सर। निकल सकता है नहीं, 100%। 100% में अगर और परसेंटेज बढ़ सकती तो मैं वो भी बढ़ा दूं। अगर किसी ने इन 2 बुक्स को ढंग से कर लिया है तो उसका एग्जाम 100% नहीं 102% निकलेगा। मैं लिख के गारंटी दे रहा हूँ, 100% बिल्कुल निकलना ही निकलना है एग्जाम। लेकिन क्या है कि आपको करना है, यहाँ पर लापरवाही या बहानों से काम नहीं चलेगा। 100% आप इसको लेके बैठ जाएं, प्लानिंग के साथ काम करें और डेफिनेटली डेली वीडियोस पढ़ें, डेली वीडियोस देखें और डेली अपने नोट्स बनाएं। जो भी कुछ नया लग रहा है उसको लिखते चले जाएं। अगर आपने हमारा कोर्स लिया हुआ है और नहीं लिया हुआ है तो मैं आपको गाइड करूंगा कि आप कोर्स जरूर लें, क्योंकि पीछे से पढ़ करके आप सिर्फ उतना ही सीख पाएंगे जितना बुक में लिखा है। आपको एक्स्ट्रा जानकारी नहीं मिल पाएगी किसी भी क्वेश्चन के लिए। यस, तो पहले आप किरण का पढ़ें हमारे से, फिर पढ़ें एमबी का। दोनों का कंप्लीट लेना है, यही वाला 195 और 1400, तो सिर्फ 1500 रुपये में कंप्लीट कोर्स है। यस, ये आप करिए और डेफिनेटली सिलेक्शन लीजिए। सूरज सेना, ग्रेड सी की वैकेंसी इस बार कितनी हो सकती है, बढ़ेगी या घटेगी? ग्रेड सी की वैकेंसी इस बार कितनी हो सकती है आपके अकॉर्डिंग? देखिए, मेरे अकॉर्डिंग तो नहीं चलता एसएससी, ये तो पक्की बात है। लेकिन जो सुनने में आ रहा है कि इस बार की जो वैकेंसी आनी है 2022 की, वो 2020 से भी ज़्यादा आनी है जो 2020 में आनी थी। हालांकि 2022 वाली वैकेंसी 2021 में आनी थी, इसलिए एक स्किप हो गया, आपको लग रहा होगा। ये वैकेंसी इस बार इससे भी ज़्यादा आनी है। जहाँ तक मुझे खबर है, कम से कम 1400 प्लस वैकेंसीज आपकी इस बार रहने वाली है। बाकी देखो क्या करती है माता रानी, स्टेनो वाले, इतनी वैकेंसी रहने वाली है आपकी। स्टेनो की कट ऑफ कितनी होगी ओबीसी कैटेगरी में? स्टेनो मैथ हो गया नहीं? अच्छा, ये आप 2020 के लिए पूछ रहे हैं, वैसे 2022 के लिए मुझे लग रहा है पूछ रहे हैं आप ये, क्योंकि मैथ आएगी नहीं आएगी ये क्वेश्चन उसी का होगा। तो कट ऑफ ओबीसी की अगर बात करूं तो ग्रेड सी के लिए आप कम से कम 150 प्लस और ग्रेड डी के लिए आप 145 प्लस लेके चले कम से कम पहले से ही। मैथ आएगी या नहीं आएगी? बिल्कुल नहीं आएगी। लेवल कैसा होगा स्टेनो का? बिल्कुल टुच्चा, अगर आपने तैयारी की हुई है तो। जीके की तैयारी कहाँ से करें, मैंने वीडियो में ऑलरेडी बता दिया है, वहां से सुन लीजिएगा दोबारा। रोहितास गुज्जर, सर वैकेंसी कितनी पोस्ट पर आ सकती हैं? अप्रैल में ही होगा क्या एग्जाम कंफर्म? देखिए, एग्जाम अप्रैल में होगा ये तो कंफर्म बिल्कुल भी नहीं है। अगर वैकेंसी पहले आ जाती है तो एग्जाम आपका पहले भी कराया जा सकता है कंडक्ट, इसको लेकर के बिल्कुल टेंशन मत फ्री रहिए। और उसके बाद कह रहा है कि सर वैकेंसी कितनी पोस्ट पर आ सकती है? वैकेंसी सभी पोस्ट पर आएंगी जितनी भी पोस्ट पर एसएससी निकालती है स्टेनो के डिपार्टमेंट्स में। सो ये सब चीज़ें तो सभी क्लियर होंगी। आप लोग बिल्कुल बेफिक्र होकर तैयारी करते रहिए। अप्रैल में एग्जाम हो या इसके पहले हो, आप लोगों को तैयारी करते रहना है। लेकिन अप्रैल तो उन्होंने कहा ही है, तो अप्रैल में तो कम से कम एग्जाम हो ही जाएगा, लेकिन इससे पहले भी हो सकता है बच्चों। तो यहाँ थोड़ा सा आप अटेंटिव रहें, थोड़ा सा सावधान रहें पहले से ही। उसके बाद में रोहित शर्मा व्लॉग्स कह रहे हैं कि सर स्टेनो में जैन लिपि सीख रहा हूँ ऑनलाइन से। देखिए, स्टेनो के लिए तो मैं कम से कम कहूँगा आपसे कि ये चीज़ें ऑनलाइन नहीं सीखी जाती हैं बच्चों।
अगर कोई ऑफलाइन पढ़ाने वाला हो आपके आसपास तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ऑफलाइन चीज़ें सीखो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ऑनलाइन ये चीज़ें सीखने के लिए बनी नहीं है। कुछ चीज़ें प्रैक्टिकली की जाती है बच्चों, तो प्रैक्टिकली आप सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसको आप ऑफलाइन सीखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बाकी जैसा आपको अच्छा लगे। उसके बाद में अंकुर कुमार पूछ रहे हैं, सर एग्ज़ाम पहले हो सकता है या नहीं? और जिनके एज 28 हो गई है वो क्या करें? ये वाक़ई में बड़ी मुसीबत वाली बात है बच्चों, मैं मानता हूँ इस बात को। ऐसा मेरे साथ भी हुआ है 2014 में, जब एसएससी सीजीएल की मैं सोचा था फॉर्म भरने की। सो गाइस, लेकिन आप लोग तैयारी में लगे रहिए। एग्ज़ाम के पहले होने की संभावनाएँ 80 से 90% है बच्चों। उम्मीद यही है कि एग्ज़ाम आपका पहले ही हो सकता है। दिसंबर से पहले वैकेंसी आ जाए स्टेनो की। यस, तो तैयारी में लगे रहिएगा, क्योंकि हाथ पैर छोड़ने से तो खैर कुछ नहीं होगा। तैयारी में लगे रहेंगे तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ ज़रूर होगा। यस बच्चों, आगे देखिएगा ध्यान से क्या कह रहा है बच्चा। कह रहा है कि 2020 ओबीसी फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ। 2020 की ओबीसी की अगर मैं फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करूं, 2020 की अगर मैं ओबीसी कैटेगरी की बात करूं, पहले मैं ग्रेड सी की बात करूं, तो ग्रेड सी तो कम से कम 160 के आसपास मान के चले आप, कम से कम 160 ही कर लें इसको एग्जैक्ट। और अगर ग्रेड डी की बात मैं करूं, तो ग्रेड डी आपका 140 तक कंफर्म आपको मिल जाएगा डिपार्टमेंट, ये कंफर्म है। तनुज सेठी पूछ रहे हैं, सर एज 27 प्लस हो गई है, ग्रेड सी का चांसेस है, सिर्फ इस बार जनरल से हूँ, हो सकता है 155 का स्कोर इस बार, प्लीज़ रिप्लाई। तो देखिए ये कह रहे हैं कि मेरी एज 27 प्लस हो गई है और सिर्फ इनके पास ग्रेड सी रह गया ऑप्शन में, तो क्या 155 तक का स्कोर सेफ रहेगा नहीं रहेगा, ये पूछना चाह रहे हैं। और मैं ये सलाह दूंगा, अगर आपका ग्रेड सी ही चांस है तो 155 में 10 नंबर और इंक्रीज कर दीजिए, तब आप सेफ हैं, क्योंकि आपकी कैटेगरी जनरल है। अगर आप ओबीसी भी नहीं, एससी एसटी होते तो शायद कुछ हो सकता था। तो यहाँ कम से कम 165 का टारगेट आप लेके चलें, तब आपका सेफ स्कोर रहेगा। 155 के बाद भी आप ग्रेड सी में क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। बाकी डिपेंड करता है वैकेंसीज पर, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पर, और बहुत सारी चीज़ें आपकी मायने रखते हैं, लेकिन फिलहाल के हालात को देखते हुए मैं आपको ये कंडीशन बता रहा हूँ। उसके बाद में हमारे पास सवाल है गौतम कुमार जी का। कह रहे हैं, सर जीके का बेस्ट स्ट्रेटेजी बता दीजिएगा। मैंने इसी वीडियो में भी बताया थोड़ी पहले, वीडियो को फिर से सुन लीजिएगा, आपको पूरी खबर मिल जाएगी। अमित राज मिश्रा पूछ रहे हैं, सर डीएसएसबी के स्टेनो पर वीडियो बनाइए, सर हाउ टू अटेम्प्ट डीएसएसबी पेपर एज आई हैव नो प्रायर एक्सपीरियंस ऑफ दिस पेपर प्लीज। अपकमिंग स्टेनो में कितनी वैकेंसी आ सकती हैं? कह रहे डीएसएसबी स्टेनो के ऊपर वीडियोस बनाइए, इन्होंने जो है पिछला कोई एक्सपीरियंस के पास नहीं है, तो उसके ऊपर बनाइए, डेफिनेटली बनाएंगे। इसका तो मैं आपको जल्दी ही कुछ सोल्यूशन दूंगा। और अपकमिंग स्टेनो में कितनी वैकेंसी आ सकती है, इसके बारे में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ वीडियो में। अभी तक जो खबर के हिसाब से जस्ट लास्ट ईयर वाले से ज़्यादा ही आएंगी, 1400-1500 के आसपास सुनने में आ रहा है। विशाल चौधरी पूछ रहे, सर मुझे इंग्लिश में परेशानी हो रही है, कैसे करूँ? कैसे नहीं बच्चों, ये पूछो कैसे ना करूँ, ध्यान रखें आप। इंग्लिश में परेशानी हो रही है और हम लगातार आपको बता रहे हैं बच्चों कि किरण बुक कर लीजिएगा। किरण 14,000 प्लस हम लोग एक बार करा चुके हैं, 16,000 प्लस हम लोग आजकल करवा रहे हैं, और उसके बाद भी अगर आप नहीं कर रहे हैं तो बच्चों परेशानी तो होनी ही है। आप किरण का कोर्स बाय कीजिए, कोई सा भी, चाहे 14,000 चाहे 16,000, एक हफ्ता बैठकर पढ़िए और उसके बाद मुझे बताइए कि आपको प्रॉब्लम हो रही है या नहीं हो रही है। ऐसा इंप्रूवमेंट आपके अंदर आएगा बच्चों कि आप देखते रह जाएंगे, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन ही इतने हैं। जब 1,000 क्वेश्चन जब आप किसी एक टॉपिक के कर लेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम आपके पास में रहने वाली है किसी प्रकार से भी। तो यहाँ जुड़िए हमसे और तैयारी कीजिए। एक यही 2 बुक्स हैं जो आपको सिलेक्शन दिलवाएंगी। सर सिनोनिम सेंटेंस याद करने का तरीका बता दीजिएगा। देखिए बच्चों, तरीके बहुत सारे हैं, ये बात सत्य है। मैं देखता हूँ यूट्यूब पर बहुत सारे टीचर्स मैनामोनिक ट्रिक्स से बताते हैं, कुछ ट्रिक्स को जोड़ करके बताते हैं, रूट वर्ड से पढ़ा रहे हैं। ये सब तरीके अच्छे हैं, कोई बुरे वाले नहीं है, मैं यही कह रहा हूँ कि बहुत बुरे तरीके हैं। लेकिन मुसीबत ये है कि इन तरीकों पर सिनोनिम्स एंटोनिम्स एग्जाम्स में फंसते ही नहीं है बच्चे। जितने स्मार्ट आप हैं, आपसे कई गुना ज्यादा स्मार्ट है एसएससी। यस, तो यहां ध्यान रखिए कि वो भी सावधान होकर बैठा हुआ, उसको पता है कि क्या चल रहा है मार्केट में। वो भी ऐसे सिनोनिम्स एंटोनिम्स देता है आपको जो आपने ना तो कभी देखे ना कभी सुने। तो इसलिए सबसे पहले तरीका बता दूं मैं आपको, अगर आपके पास एमबी बुक है तो आप एमबी बुक में से कोई भी 3 या 4 साल के, लाइक मान लीजिए 209 सेट वाले आपके पास बुक है, तो आप वहां से 2021 के सेट, 2020 के सेट, 19 के सेट, 18 के सेट, ये 4 सेट के वोकेबलरी रट्टा मार लो। और अगर आपके पास किरण 16,000 है तो किरण 16,000 पूरी कंप्लीट कर लो। ये 2 बुक्स अगर आपके पास है तो कोई सी भी बुक्स में आप इस तरह से कर लें, डेफिनेटली आपको सफलता मिल जाएगी। सर रिटर्न के लिए कितने आवर पर डे पढ़ा करें? देखिए यहां पर ये कोई
सवाल से पूछो तो सवाल ही नहीं है। ये डिपेंड करता है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी है। यस, कई बार ऐसा होता है कि आप 1 घंटे में बहुत कुछ पढ़ जाते हैं, कई बार ऐसा है कि आप लोग 10 घंटे में भी कुछ नहीं पढ़ रहे हैं, मोबाइल चल रहा है आपका, इंस्टा चल रहा है, फेसबुक चल रहा है। तो यहाँ आप कितना अटेंटिव होकर के पढ़ रहे हैं ये मायने रखता है, कितने घंटे पढ़ रहे हैं ये मायने नहीं रखता है। तो आप अपना एक स्ट्रेटेजी बनाइए कि मुझे जितने भी घंटे पढ़ना है बहुत सावधानी के साथ पढ़ना है, बहुत सिस्टम से पढ़ना है, मतलब ऐसा पढ़ना है कि मुझे पिता की फिक्र को फक्र में बदलना है, बस ये ध्यान रखें आप। तो यहाँ पर 1 घंटे आपके लिए कोई मायने रह ही नहीं जाएंगे, फिर चाहे 15 घंटे पढ़े, 10 घंटे आपको हमेशा कम दिखेंगे। मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, पीजीटी एग्जाम से पहले मैं खुद सुबह 4:30 बजे उठ करके रात को 11 बजे तक कंटिन्यू पढ़ता था, 14-15 घंटे। और उसके बाद मुझे ऐसा लगता था कि दिन 24 घंटे का नहीं 48 घंटे का होना चाहिए। यस, क्यों? क्योंकि मुझे एक चिंता थी, एक फिक्र थी जो मुझे क्लियर करनी थी। तो यहाँ आप लोग भी जो है अपनी तैयारी में इसी तरह से जुड़ जाइए, आपको दिन के घंटे कम लगने लगेंगे जब आपको दिखेगा कि अभी तो बहुत कुछ फिनिश करना है। अगर आपका सिलेबस फिनिश हो गया, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 बार, 10 बार, मैंने खुद कम से कम कई बार सिलेबस फिनिश किया था। तो बच्चों, ऐसी ही चीजें अपने अंदर लाएं आप लोग। सर करंट कहाँ से कहाँ तक करें ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ वीडियो में, वहां सुन लीजिएगा दोबारा से वीडियो को फिर से पीछे जा करके। मेरा डाउट डायरेक्ट 2022 टर्म से नहीं है, बट कंफ्यूज हूँ कि एग्जाम देने बैठूं भी या नहीं। मैं एससी कैटेगरी से हूँ, वेरी गुड। 2019 और 2020 दोनों ही स्टेनो एग्जाम में मेरे मार्क्स 140 बने हैं, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। समझ में नहीं आ रहा है कि इसमें सिलेक्शन होगा या नहीं है। 100% होगा, 100% बिल्कुल होगा सिलेक्शन। होगा भी तो किस में होगा, वरना 2022 को लेके टाइम ना खराब करो, टाइम मत खराब कीजिए, औरों का भी आप नंबर ले जाएंगे, कोई फायदा नहीं है। हाई अपॉर्चुनिटीज के लिए प्रिपेयर करूं, फिर अगर किसी के में भी जॉब सिक्योर हो जाती है तो प्लीज गाइड मी। आप सेफ हैं, बिल्कुल बेफिक्र रहिए, आपका दोनों में सिलेक्शन हो जाएगा 100%। बस आप अब यहाँ से ईश्वर से दुआ करें कि जल्दी से जल्दी रिजल्ट आए, आपको ज्वाइनिंग लेटर मिले, और हमें ज़रूर बताएं जब भी मिले, बहुत अच्छा लगेगा। नील राव जी, अमित कौशिक जी पूछ रहे हैं स्टेनो मैथ आएगा क्या? नहीं आएगा, नहीं आएगा बच्चे, मैथ बिल्कुल नहीं आएगा स्टेनो में। उसके बाद में राज कुशवाहा पूछ रहे हैं सर एसएससी 2022 में वैकेंसी 2022 से ज़्यादा आएगी या कम? ज़्यादा आएंगी। 2022 में कितनी वैकेंसी आ सकती हैं बता चुका हूँ वीडियो में। ग्रेड सी में कितनी वैकेंसी आ सकती है ये तो खैर कन्फर्म नहीं बता सकता कोई भी, कितनी ग्रेड सी में रहेंगी, कितनी ग्रेड डी में रहेंगी, लेकिन वैकेंसी इस बार ज़्यादा रहेंगी ये कन्फर्म है। सिंग इज किंग जी, बहुत अच्छी बात है। सर इंग्लिश में इडियम, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स के लिए सिर्फ एक बुक सजेस्ट कीजिए और करंट अफेयर्स कहाँ से कहाँ तक करें? एक बुक सिर्फ और सिर्फ किरण, नो टेंशन, पढ़ना शुरू कर दो अभी से ही। करंट अफेयर के लिए मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ वीडियो के अंदर, आप लोग सुन लीजिएगा उस वीडियो को दोबारा से। आकिब खान, सर पेपर 2021 वाला पहले होने के अनुमान है कुछ? डेफिनेटली, मैं तो 100% श्योर हूँ, मुझे लग रहा है कि एग्जाम पहले ही होगा। चलिए जी, सो गैस ये आप सभी के डाउट जो आप लोगों ने हमसे पूछे। अगर किसी भी डाउट को लेकर के आप हमसे संतुष्ट नहीं हैं तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं, फिर से मैसेज कर सकते हैं। अगर आपके अभी भी कोई डाउट रह गए हैं तो आप हमें मैसेज करके अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। डेफिनेटली मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपके डाउट क्लियर कर सकूं। ओके दोस्तों, सो इसी तरह की और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। और अगर मेरे द्वारा दिए गए डाउट से, सोल्यूशन से आप संतुष्ट हैं तो वीडियो को लाइक करके अपनी सहमति जताइएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।